बाइबल, जो अरबों लोगों द्वारा पूजनीय है, एक अद्वितीय और पवित्र ग्रंथ है। सृष्टि की एक गहन कथा उत्पत्ति से शुरू होती है, जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी बताती है। इस पवित्र ग्रंथ में हम भगवान की विस्मयकारी शक्ति के साक्षी हैं, जो हर जीवित प्राणी और वस्तु को अस्तित्व में लाते हैं और हर तारे और ग्रह को अपनी शक्ति से बनाते हैं। उत्पत्ति हमारे विश्वास के मूलभूत सत्यों को प्रकट करते हुए हमें सृष्टि की शुरुआत की कहानी बताती है। संपूर्ण बाइबल कथा के लिए आधार तैयार करती है और हमें भगवान की योजना और उद्देश्य को समझने में मदद करती है। शुरुआती छंद आदिम अराजकता की एक तस्वीर पेश करते हैं, जिसमें भगवान की आत्मा पानी के ऊपर मंडराती है और सब कुछ व्यवस्थित करती है। एक बोले गए शब्द के साथ भगवान शून्यता को एक उत्कृष्ट कृति में बदल देते हैं और सृष्टि की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। उत्पत्ति एक धार्मिक कृति है, जो हमें भगवान के चरित्र और उद्देश्यों को गहराई से समझने का अवसर देती है, जो भगवान के चरित्र और उद्देश्यों को प्रकट करती है और हमें उनकी महानता का अनुभव कराती है। काव्यात्मक भाषा के माध्यम से यह हमें भगवान की महिमा और उनकी रचना की सुंदरता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। सृष्टि का पहला दिन भगवान की आज्ञा से शुरू होता है, उजाला हो। यह एक शक्तिशाली आज्ञा थी, जिसने अंधकार को चीरते हुए प्रकाश को जन्म दिया। तुरंत प्रकाश ब्रह्मांड में भर जाता है, अंधेरे को भेदता हुआ। यह प्रकाश हर कोने में फैलता है, हर छाया को मिटाता है। यह अधिनियम अराजकता पर भगवान की विजय और व्यवस्था और जीवन लाने की उनकी इच्छा का प्रतीक है। प्रकाश की यह विजय अराजकता को समाप्त कर एक नई शुरुआत का संकेत देती है। अंधेरे से प्रकाश का अलग होना अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभाजन हमें याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त कर सकती है। प्रकाश का निर्माण भगवान की रचना में समय के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह समय की शुरुआत का प्रतीक है, जो आगे की रचनाओं के लिए आधार तैयार करता है। दिन और रात की स्थापना के साथ भगवान जीवन की लय निर्धारित करते हैं, अस्तित्व को संरचना प्रदान करते हैं। यह लय जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, दिन और रात के चक्र के माध्यम से। प्रकाश का निर्माण अराजकता से व्यवस्था लाने की भगवान की क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान की रचना में हर चीज का एक उद्देश्य और स्थान है। दूसरे दिन भगवान दुनिया को आकार देते हैं, ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करते हैं। यह विभाजन न केवल आकाश का निर्माण करता है, बल्कि जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संतुलन भी स्थापित करता है। यह विभाजन आकाश का निर्माण करता है, जो बादलों, बारिश और पक्षियों के लिए जगह बनाता है। आकाश में सूरज की किरणें फैलती हैं, जो जीवन को ऊर्जा प्रदान करती हैं। बारिश और पक्षियों के लिए जगह बनाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बादल बनते और बिखरते हैं, और बारिश जीवन को पोषित करती है। तीसरे दिन भगवान नीचे के पानी को इकट्ठा करते हैं, जिससे सूखी भूमि का पता चलता है। यह भूमि जीवन के लिए एक नया आधार बनाती है। यह भूमि पौधों और जीवों के लिए एक नया घर बन जाती है। यह अलगाव पौधे के जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है, जो बंजर परिदृश्य को हरे रंग की एक टेपेस्ट्री में बदल देता है। पौधे मिट्टी को स्थिर करते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। बंजर परिदृश्य को हरे रंग की एक टेपेस्ट्री में बदल देता है। पौधे जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। पौधे भोजन, आश्रय और सुंदरता के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जो दुनिया को समृद्ध करते हैं। वे जीवों को आश्रय और पोषण प्रदान करते हैं, दुनिया को समृद्ध करते हैं। पौधों की विविधता और सुंदरता जीवन को रंगीन और जीवंत बनाती है। पहले 3 दिन भौतिक दुनिया को आकार देने में भगवान की शक्ति और रचनात्मकता को प्रकट करते हैं।
यह सृजन की प्रक्रिया का एक अद्भुत प्रदर्शन है। सृजन का प्रत्येक कार्य भगवान की सावधानी पूर्वक देखभाल और विस्तार पर ध्यान प्रदर्शित करता है। यह दिखाता है कि हर छोटा विवरण महत्वपूर्ण है। चौथा से छठा दिन, दुनिया को आबाद करना। चौथे दिन भगवान सूर्य, चंद्रमा और सितारों का निर्माण करते हैं, समय को चिह्नित करते हैं और पृथ्वी को रोशन करते हैं। पांचवें दिन मछली और पक्षियों का निर्माण होता है, जो पानी और आसमान को जीवन से भर देते हैं। छठे दिन भगवान भूमि के जानवरों का निर्माण करते हैं और मानव जाति के साथ समाप्त होते हैं। धूल से निर्मित मनुष्य को भगवान के रूप में बनाया गया है, अन्य प्राणियों से अलग। सृजन के 6 दिन एक शक्तिशाली रचनात्मक भगवान को प्रकट करते हैं, जो उसकी रचना में गहराई से शामिल है। भगवान की छवि में मानवता का स्थान। मानवता का निर्माण उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। जानवरों के विपरीत मनुष्यों को भगवान की छवि में बनाया गया है, जो तर्क, रचनात्मकता और प्रेम से संपन्न है। भगवान मानवता को पृथ्वी पर प्रभुत्व देते हैं, प्रबंधन का आह्वान, शोषण का नहीं। पुरुष से स्त्री की रचना ईश्वर प्रदत्त भूमिकाओं को पूरा करने में अद्वितीय बंधन और साझेदारी पर जोर देती है। छवि वाहक के रूप में मनुष्यों को भगवान की महिमा को प्रतिबिंबित करने, सृजन का प्रबंधन करने और प्रेम पूर्ण संबंधों में जीने के लिए बुलाया जाता है। सातवां दिन विश्राम का दिन। सृष्टि के 6 दिनों के बाद भगवान 7वें दिन आराम करते हैं, पूर्णता और अच्छाई का प्रतीक है। 7वें दिन को विश्राम और पवित्रता के दिन के रूप में अलग रखा गया है, मानवता के लिए एक पैटर्न। आराम करके हम भगवान को निर्माता के रूप में स्वीकार करते हैं और खुद को पूजा और संगति के लिए समर्पित करते हैं। सब बात भगवान का एक उपहार है, आराम करने, उसकी अच्छाई पर विचार करने और सृजन का आनंद लेने का समय। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन भगवान के साथ हमारे संबंधों से परिभाषित होता है, न कि हमारे काम से। सृजन पर विचार। उत्पत्ति। सृजन खाता एक गहन कथा है जो भगवान की शक्ति और रचनात्मकता को प्रकट करती है। यह हमें भगवान की योजना में हमारे स्थान की याद दिलाता है, जो उनकी छवि में बना है और उनकी महिमा को दर्शाने के लिए बुलाया गया है। हमें ग्रह की देखभाल सौंपी गई है, जिसे भगवान की कृपा का भंडार कहा जाता है। सृजन खाता आशा प्रदान करता है, यह जानते हुए कि भगवान अभी भी हमारे जीवन और दुनिया में काम कर रहा है। हम अपने निर्माता के प्रति विस्मय में रहें, जीवन के लिए आभारी रहें और उनके नाम की महिमा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें।